जैसे हमारे जीवन में हमें स्वस्थ रहने के लिए खान पान और दिनचर्या जितना इम्पोर्टेंट है, जितना ज़रूरी है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण निद्रा है दोस्तों। यदि सही निद्रा आप नहीं ले रहे हैं, आप ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए सही निद्रा का होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए आपको सही तरीके से सोना पड़ेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोने का जो सही तरीका है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, निरोग रहने और दीर्घायु बनने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। अच्छी निद्रा के लिए, अच्छी नींद के लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि हमें अपना सर कौन से डायरेक्शन में, कौन से दिशा में रख के सोना चाहिए। दूसरा, हमें कौन से पोजीशन, कौन से पोज में सोना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे, जिससे हमें बीमारियां नहीं होगी, जिससे हमें नींद बराबर आएगी, हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पार्ट को देख लेते हैं कि हमें अपने सर को सोते समय कौन से डायरेक्शन में रख के सोना चाहिए। इसके लिए वाग्भट ऋषि ने अपने अष्टांग हृदय में बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, जैसे कि मैं हूं, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जो पारिवारिक लोग हैं, जो शादी ब्याह कर चुके हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, जो फैमिली के साथ में रहते हैं, जो एक आम आदमी है, उनके लिए वाग्भट ऋषि ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि उनको अपना सर दक्षिण दिशा में और पैर को उत्तर दिशा में करके सोना चाहिए। दूसरा, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिन लोगों ने शादी ब्याह नहीं किया हुआ है, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, जो फैमिली से दूर रहते हैं, जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, उन्हें अपना सर पूरब दिशा में करके पैर को पश्चिम दिशा में करके सोना चाहिए दोस्तों। तीसरा, यदि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दक्षिण दिशा में भी सर करके सोने का ऑप्शन नहीं है, आपके पास पूरब दिशा में भी सर करके सोने का ऑप्शन नहीं है, तो आप मजबूरी में पश्चिम दिशा में सर करके सो सकते हैं। वैसे वाग्भट ऋषि ने पश्चिम दिशा में सर करके सोने के लिए नहीं बताया हुआ है, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना में, अभी कंटेम्पररी एज में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जो बोलते हैं कि आप पश्चिम दिशा में सर रख के सो सकते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे के सूत्र में वाग्भट ऋषि ने एक चीज सावधानी रखने के लिए बोला है कि आप सोते समय अपना सर कभी भी उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में रखकर नहीं सोएंगे। अब इसके पीछे का कारण इन्होंने तो आज से 3500 साल पहले बताया है। इसको आज का मॉडर्न साइंस भी वेरीफाई करके बताता है दोस्तों कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमें सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। हमारा जो सर है वो नॉर्थ पोल है और हमारा जो पैर है वो साउथ पोल है। जैसे पृथ्वी में दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, साउथ डायरेक्शन साउथ पोल को इंडिकेट करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में हमारा सर नॉर्थ पोल है और हमारा पैर साउथ पोल है। तो जब आप नॉर्थ की तरह अपना सर करके सोते हैं तो आपका सर जो है वो नॉर्थ पोल है और पृथ्वी का भी नॉर्थ पोल की तरफ आप रख के सो रहे हैं। तो जब नॉर्थ पोल एक साथ आते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को धक्का देने वाला फोर्स काम करता है दोस्तों। और इसमें हमें मालूम है पृथ्वी का फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, तो हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेगा। ऐसा समझ लीजिए कि दो चुंबक लीजिए, दोनों का नॉर्थ डायरेक्शन एक साथ में कीजिए तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और जो चुंबक ज्यादा पावरफुल होगा कम पावरफुल चुंबक को धक्का देके दूर करेगा। सिमिलरली वैसा ही होता है दोस्तों। हम जब सोते हैं तो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल का फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हमारे ऊपर
दबाव डाल देता है, क्योंकि हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है पृथ्वी के कंपैरिजन में। तो हमारा शरीर पे दबाव जब पड़ता है तो हमारा शरीर संकुचित होता है, और शरीर संकुचित होने का मतलब है कि हमारे मानसिक, यहाँ दिमाग के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे पड़ता है, उसके ऊपर दबाव आता है दोस्तों। तो फिर इस अवस्था में जब दबाव होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ भी जाता है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में यदि आप सोते हैं तो हार्ट अटैक तक का भी खतरा हो सकता है। बाकी सारी बीमारियां तो होंगी होंगी, और इस दबाव में जब शरीर में आपका धड़पड़ जब चल रहा है तो आप सो कैसे पाएंगे, और जब नींद से ढंग से सो नहीं पाएंगे तो बाकी की सारी बीमारियां तो फिर होंगी ही होंगी दोस्तों। ये कितना लॉजिकल बात है। इसीलिए कभी भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपना सर रखकर नहीं सोएंगे। जब भी आप सोएंगे, या तो आप साउथ डायरेक्शन में सर रखकर सोएंगे, साउथ डायरेक्शन का यदि आपको ऑप्शन नहीं है तो इस डायरेक्शन में आप सर रखकर सोएंगे, और कोई भी इन दोनों ऑप्शन में से ऑप्शंस नहीं मिलता है तो मजबूरी में आप पश्चिम डायरेक्शन में सर रखकर सोएंगे, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में सर रखकर आप नहीं सोएंगे। इस बात को मॉडर्न युग में दयानंद सरस्वती ने भी अपने संस्कार विधि में लिखा हुआ है कि नॉर्थ डायरेक्शन में सर रखकर नहीं सोना चाहिए, मृत्यु की दिशा मानी गई है। चाहे हमारे सारे ग्रंथों में भी इसको डिस्कशन किया हुआ है, उन्होंने भी मृत्यु की ही दिशा मानी है, और वाग्भट ऋषि ने तो अपने अष्टांग हृदय में क्लियरली इसको बताया ही है। बाद में दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने संस्कार विधि में इसको बताया हुआ है, और उन्होंने भी इसको मृत्यु की ही दिशा मानी है दोस्तों। वैसे ही जब हम अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रख कर सोते हैं तो हमारा ये नॉर्थ पोल और पृथ्वी का साउथ पोल जब एक साथ आते हैं तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वहां दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे होते हैं। ऑब्वियसली पृथ्वी का फोर्स ज्यादा है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, तो हमारे शरीर में खिंचाव पैदा होता है, और इससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं, और जब रिलैक्स महसूस करते हैं हमें अच्छी नींद आती है, हम अच्छी नींद लेते हैं। इसीलिए साउथ डायरेक्शन में हमें सर रखकर सोने के लिए बताया गया है। वैसे ही पूरब डायरेक्शन के लिए बताया गया है कि पूरब डायरेक्शन न्यूट्रल डायरेक्शन है। वहां ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है और ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और है भी तो वहां उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो इस बात का आप बखूबी ध्यान रखेंगे जब भी आप सोएंगे। तो अब दूसरे पार्ट को देख लेते हैं कि हमें कौन से पोजीशन में सोना चाहिए। सोने के पोजीशंस 4 हैं मेनली। पहला पेट के बल सोना, दूसरा पीठ के बल सोना, ऐसे जो हम लोग सोते हैं, तीसरा राइट करवट सोना मतलब दाएं करवट सोना, चौथा बाएं करवट सोना। तो इसमें से कौन से करवट यदि हम सोते हैं तो हमारे लिए सही है, और कौन से करवट हम सोते हैं तो हमारे लिए सही नहीं है, कौन से पोजीशन में हम सोते हैं, कौन से पोज में हम सोते हैं हमारे लिए सही है, और कौन से पोज में हम सोते हैं तो हमारे लिए सही नहीं है, इस बात को हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला, जो लोग पेट के बल सोते हैं उनके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। कभी भी आप पेट के बल नहीं सोइएगा। इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए, जब आप पेट के बल सोते हैं तो सबसे पहले आपका ये जो पूरा पार्ट है वो दब जाता है। आप ऐसे सोते हो तो दबता ही है, ऊपर से आपके शरीर का प्रेशर है आपके पूरे अंग के ऊपर, चाहे हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, या हमारा फेफड़ा है, या हमारा किडनी है, पूरा दब जाता है, चाहे हमारा इंटेस्टाइन है, ये पूरा पार्ट ही दब जाता है। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपका पूरा छाती दबा हुआ है, यानी कि आपका डायफ्राम दबा हुआ है, यानी कि आपका फेफड़ा पूरा दबा हुआ है। तो जितना आपको सांस लेना चाहिए दोस्तों उतना सांस तो आप ले ही नहीं पाएंगे। अब जब सांस ले नहीं पाएंगे तो जितना ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए, आपके ब्रेन के अंदर जाना चाहिए, उतना तो आपके ब्रेन के अंदर जाएगा ही नहीं। और जब आपके ब्रेन के अंदर उतना नहीं जाएगा दोस्तों, तो बड़ी सी सिंपल सी चीज है कि आप ठीक से सो नहीं पाएंगे, आपके जो अंग है वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। रात में आप जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर पाचन की जो भी बचा खुचा क्रिया है वो होती है। उसके बाद हमारे शरीर का रिपेयरिंग का कार्य होता है। उसके बाद हमारे शरीर से सारी गंदगी, सारे टॉक्सिन्स जो भी है उसको बाहर फेंकने की प्रक्रियाएं होती है।
ये सारी प्रक्रियाएं अफेक्ट हो जाएंगी दोस्तों, और जिसके चलते आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी आप गलती से भी पेट के बल नहीं सोइएगा, और पेट के बल सोने से एक और प्रॉब्लम, दो और प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। वो क्या होता है, ये जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ये गर्दन का, क्योंकि हमारा गर्दन ऐसे हो जाता है जब हम सोते हैं तो यहाँ पे आपको इधर उधर ये हड्डियां खिसकने की और यहाँ पे दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। वैसे ही हमारा कमर पे जोड़ पड़ता है जब हम पेट के बल सोते हैं, तो वहां पे आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में तनाव की खिंचाव की प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे पेन आ सकता है आपको। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना, और पेट के बल तो बिल्कुल ही नहीं सोना है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पोज हो सकता है कि हमें पीठ के बल सो रहे हैं ऐसे। पीठ के बल सोना ठीक है, मतलब अच्छा है। पीठ के बल जब भी आप सो रहे हैं ऐसे सीधे होकर, तो कभी भी हाथ ऐसे रख के नहीं सोना है, कभी भी हाथ ऐसे रख के नहीं सोना है। हाथ और पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। कितने लोग होते हैं, उनकी आदतें होती है वो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के सोएंगे, तो पैर के ऊपर ऐसे पैर करके सोएंगे। नहीं, आपको पीठ के बल जब आप सो रहे हैं तो बिल्कुल सीधा होकर सोना है। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और उस अवस्था में यदि आप सोते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होने की अवस्था है। कहीं भी किसी भी जॉइंट पे, किसी भी शरीर के अंग पे हमारा दबाव नहीं होता है, वैसे आप सो सकते हैं। सिर्फ दो लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है। पहला, जिन लोगों को स्नोरिंग, मतलब रात में सोते समय या दिन में सोते समय उनको घूरने की बीमारी जो है, वो जिनको है उनको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। जब पीठ के बल आप सोते हैं तो ये बीमारी आपका कम नहीं होगा, ये धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। तो ये सही नहीं है। दूसरा, जो स्लिप एपनिया की प्रॉब्लम है जिनको, मतलब जब वो सोते हैं तो नींद में उनको ऐसा लगता है कि दम घुटने लगता है, उनके जो सांस है वो बराबर वो ले नहीं पाते हैं। कभी कभी उनको तो ऐसा लगता है कि किसी ने गला दबा दिया, मतलब उनको सांस बराबर जाती नहीं है। स्लिप एपनिया इसी को बोलते हैं। तो जिनको स्लिप एपनिया की प्रॉब्लम है वो गलती से भी फ्लैट होके पीठ के बल ना सोएं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप सोते हैं पीठ के बल तो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक है, ये उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचाता है। तो आप पीठ के बल कुछ हद तक सो सकते हैं। लगातार लंबे समय के लिए सोना ये भी सही नहीं है दोस्तों। अब देख लेते हैं दाएं करवट सोना। दाएं करवट सोने के लिए एक चीज आपको याद रखना है, जो लोग दिन में एक बार ही खाना खाते हैं, 24 घंटा में एक बार ही खाना खाते हैं, 11 से 1 बजे के बीच में, नॉर्मली जो ब्रह्मचारी लोग हैं, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि लोग हैं, उनके खाने पीने का प्रोग्राम एक बार ही होता है। तो वो यदि खाते हैं एक बार तो उनका खाना पच गया होता है, तो वो रात में सोने जा रहे हैं, तो दाएं करवट भी वो सोते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी यदि फास्टिंग कभी करते हैं और आपका भी प्रोग्राम यदि एक बार ही खाने का है, आपका खाना पच चुका है, पेट में आपके खाने पीने का कोई आइटम नहीं है, तो फिर आप भी आराम से दाएं करवट आप सो सकते हैं। दाएं करवट को ठीक ठाक ही माना गया है। लेकिन दाएं करवट तब कभी भी मत सोइएगा जब आपके पेट में थोड़ा सा भी खाना है और खाने पीने का आइटम है। क्योंकि जब आप दाएं करवट सोते हैं, देखिए हमारे पेट का जो जठर का, हमारे लेफ्ट साइड में जो जठर है, यहाँ पे जठर की पोजीशन ऐसे होती है। लेकिन जब आप दाएं करवट सोते हैं तो जठर की पोजीशन ऐसे हो जाती है, उल्टा हो जाता है। यानी कि खाना ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा खाना जठर में जो भी रहेगा, तो उसमें समस्याएं ये हो जाती है कि वो फूड पाइप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वहां पे हमारे पेट के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर एक गेट जैसा होता है, फूड पाइप और आमाशय। फूड पाइप जहां खत्म होता है और हमारा आमाशय जहां से शुरू होता है वहां पे, ताकि खाना हमारे फूड पाइप के अंदर ऊपर ना आए। लेकिन जब आप लंबे समय तक खाना खा के राइट करवट सोएंगे तो वो झिल्ली धीरे धीरे कमजोर होके टूट सकती है, कमजोर हो सकती है, और जिसके चलते आपको ऊपर फूड पाइप के अंदर खाना आ सकता है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा रहेगा कि सीने में जलन हो रहा है, गैस जैसा हो रहा है। ये इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग खाना खाते हैं और गलत डायरेक्शन में सो जाते हैं, दाएं करवट वो लोग सो जाते हैं।
जिसके चलते उनका खाना का पचन की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, होती ही नहीं है ठीक से, क्योंकि खाना जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है, वो उल्टा हो जाता है। फिर खाना वहाँ से फूड पाइप के तरफ ट्रैवल करने लगता है, फिर वहाँ से जो HCl जो गैस बनता है हमारे पेट के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे फूड पाइप के अंदर ऊपर आ जाता है, इसीलिए उनको सीने में जलन होने की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप तभी राइट साइड में सोएंगे जब आपके पेट के अंदर खाना पीना का कोई आइटम नहीं है। यदि खाना पीना का आइटम है तो आपको राइट करवट नहीं सोना है, आपको लेफ्ट करवट सोना है दोस्तों। अब देख लेते हैं लेफ्ट करवट, जो बाएं करवट है। बाएं करवट सोने को सबसे उत्तम सर्वोत्तम माना गया है। आप खाना खा के सो रहे हैं या नॉर्मल अवस्था में सो रहे हैं, तो जब भी आपको सोना चाहिए आप बाएं करवट सोना चाहिए दोस्तों। तो बाएं करवट जब आप सोएंगे, इसको सर्वोत्तम अवस्था माना गया है। इसमें हमारा जो आमाशय है, हमारा जो पेट है, जहाँ हमारा खाना जो हम खाते हैं और पेट के अंदर जो जाता है वो बिल्कुल अपने प्राइम अवस्था में ही रहता है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत खाना जो बचा हुआ है उसको पाचन की उसकी जो प्रक्रिया है वो ठीक ठाक से होती है दोस्तों। और पाचन की प्रक्रिया हो जाने के बाद हमारे शरीर की रिपेयरिंग की प्रक्रिया होती है, फिर हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकालने की प्रक्रिया होती है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती है दोस्तों। एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पे, जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं, जब हम बाएं करवट सोते हैं, तो हमारा ये दाहिना नासिका चलता है, यानी कि ये सूर्य नाड़ी हमारा सक्रिय हो जाता है। जैसे ही आप सोएंगे लेफ्ट करवट, सूर्य नाड़ी चलता है। सूर्य नाड़ी थोड़ा सा गर्म होता है, आप कभी भी एहसास करेंगे, आप दोनों तरफ आप उंगली लगा के देखिएगा, सूर्य नाड़ी से जो हवा आती है बाहर की तरफ वो थोड़ी सी गर्म होती है, वैसे ही हवा जो जाती है वो गर्म होकर हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो इससे हमारा हृदयाग्नि और हमारा जठराग्नि को बहुत ही मदद मिलता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है दोस्तों। तो खाना को पचाने के लिए, खाना को पाचन की प्रक्रिया के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए, हमारे शरीर को रिपेयरिंग करने के लिए, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही सही होता है दोस्तों, ये सूर्य नाड़ी का चलना। इसीलिए भी सर्वोत्तम माना गया है लेफ्ट करवट सोने के लिए, बाएं करवट सोने के लिए दोस्तों। तो जब भी आपको सोना है आप बाएं करवट सोइएगा। वैसे ही जब हम दाएं करवट सोते हैं तो यहाँ इस बात को भी आप समझ लीजिए, आपका ये चंद्र नाड़ी बाएं नासिका चलता है। अब बायां नासिका चलता है तो ये आपके शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि ये ठंडा होता है, तो इसके अंदर से जो हवा अंदर जाती है और बाहर आती है वो शीतल होकर आती है। तो आपके मन, मस्तिष्क और शरीर को ये शांत रखता है। इसीलिए यौगिक दुनिया में जो लोग हैं, ब्रह्मचर्य दुनिया में जो लोग हैं, वो विशेषतः दाएं करवट ही वो लोग सोते हैं, क्योंकि उनका मन, मस्तिष्क, शरीर बिल्कुल वो लोग चाहते हैं शांत रहे और प्रभावित ना हो। तो उसमें ये हमारा बायां नासिका काम करता है। तो कभी भी आपको टेंशन हो, डिप्रेशन हो, कभी भी किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में बहुत व्याग्रता हो, तो आप दाएं करवट लेट जाइएगा दोस्तों। थोड़ी देर में आपको महसूस हो जाएगा कि बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। आप उस डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आप उस प्रॉब्लम से, भाग दौड़ से थोड़ी ही देर में बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। तो ये था सीक्रेट सोने का और सोने का सही तरीका दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और आज हमने बहुत ही सही चीज़ें देखी है दोस्तों कि सोने का सही तरीका होने से कितनी अच्छी नींद आएगी। और नींद जब आएगी दोस्तों अच्छी, खाना अच्छा मिल जाए, हमारा दिनचर्या अच्छा हो जाए और अच्छे से हम सो लें दोस्तों, फिर हम तो स्वस्थ ही रहेंगे ना, हमें कौन सी बीमारियां होने वाली है दोस्तों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ये सीक्रेट सब जगह आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक अमेजिंग वीडियो के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।